हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन डे 2 ऑफ AWS सीरीज आज हम लोग बात करने वाले हैं AWS रीजन्स के बारे में और अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में और इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों में। तो AWS रीजन्स बेसिकली होता है जियोग्राफिकल लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे AWS के डेटा सेंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एशिया रीजन में हैं, तो एशिया रीजन में AWS के डेटा सेंटर जैसे मुंबई में हो गया और नियर बाई लोकेशंस में हो गया, तो ये एशिया रीजन्स हो गया जहाँ पे AWS के डेटा सेंटर हैं। तो बेसिकली इन आसान शब्दों में समझेंगे तो AWS रीजन कुछ नहीं है, AWS रीजन उसको बोलते हैं जहाँ पे AWS के डेटा सेंटर्स हैं। अब अवेलेबिलिटी जोन की बात करें तो अवेलेबिलिटी जोन उन डेटा सेंटर्स को बोलते हैं जहां उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डेटा सेंटर्स जो बिल्डिंग्स होती है जिसके अंदर डेटा सेंटर सेटअप होता है उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। तो AWS क्या प्रोवाइड कराता है, जो भी रीजन है हर एक रीजन के अंदर एटलीस्ट 2 डेटा सेंटर्स AWS के होते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों को हाई अवेलेबिलिटी मिल जाती है और फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाता है। तो जहाँ पे ये रीजन्स है AWS हैज़ मल्टीपल रीजन्स वर्ल्ड वाइड, जैसे US ईस्ट में नॉर्थ वर्जीनिया, US वेस्ट में हो गया, यूरोप में हो गए 2 फ्रैंकफर्ट एंड आयरलैंड, एशिया पैसिफिक में मुंबई हो गया, सिंगापुर हो गया, टोक्यो हो गया, मिडिल ईस्ट में अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया एंड मोर। तो ये सारे AWS के रीजन्स हैं। इन रीजन्स के अंदर AWS के एटलीस्ट हर एक रीजन में 2 डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। रीजन्स बेसिकली लोकेशंस जहाँ पे डेटा सेंटर्स हैं और डेटा सेंटर्स मतलब अवेलेबिलिटी जोन। अब बात आती है कि भाई AWS ये रीजन वाला कॉन्सेप्ट क्यों रखता है, इसको हर चीज़ ग्लोबल क्यों नहीं रखता है। तो बेसिकली रीजन्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है, पहला बेनिफिट क्या है, रिड्यूस लेटेंसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ, मैंने एशिया रीजन सेलेक्ट किया और मैंने अपने मुंबई डेटा सेंटर्स पे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया। अब फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है वो US पे बैठा हुआ है, अब वो अगर US का बंदा मेरे मुंबई में जो हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ है उसको एक्सेस करेगा, तो उसका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए AWS बोलता है कि आप जो भी रीजन सेलेक्ट करते हो अपने रिसोर्सेज के लिए वो नियर बाई रीजन सेलेक्ट करो, अगर आप उस रीजन में डेटा सेंटर नहीं है तो उससे क्या होता है, लेटेंसी कम हो जाती है। मतलब लेटेंसी कम होगी तो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा, मतलब जो रिक्वेस्ट एंड यूज़र ने रेस की है हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने में, तो जो रिक्वेस्ट जो ट्रैफिक हमारे सर्वर्स पे आ रहा है उसका टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लेटेंसी बेसिकली। दूसरा हो गया इनेबल कॉम्प्लाइंस। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं या बैंकिंग सेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हमारा डेटा जो भी है वो हमारी ही कंट्री में रहे, तो उस केस में भी रीजन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो बैंक्स हैं वो चाहते हैं कि नहीं हम अपना डेटा जो भी एप्लीकेशन का या जो भी डेटा बेसिस हैं वो हम इंडिया रीजन में ही रखना चाहते हैं, हम बाहर नहीं रखना चाहते, तो उस केस में भी रीजन का बहुत बड़ा महत्व है। तीसरा हो गया इंश्योर डिजास्टर रिकवरी। अब इन केस सपोज कुछ भूकंप आ गया या फ्लड आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि भाई पावर सप्लाई कट हो गई, डेटा सेंटर डाउन हो गया, तो अगर मल्टीपल रीजन्स होंगे तो हमारा एप्लीकेशन का जो अवेलेबिलिटी होगा वो हमेशा अप एंड रनिंग रहेगा, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलती है कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को AWS या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे आप डिप्लॉयमेंट करते हैं या होस्ट करते हैं, तो आप उसको मल्टी रीजन आर्किटेक्चर सेलेक्ट करें, क्योंकि इनकेस अगर कोई एक रीजन में कोई एक अवेलेबिलिटी जोन या सपोज सारे अवेलेबिलिटी जोन या डेटा सेंटर्स डाउन हो जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन स्टिल अप एंड रनिंग रहेगा, अगर आपने मल्टी रीजन आर्किटेक्चर चूज़ किया है तो ये बेनिफिट मिल जाता है। और हर एक रीजन जो होता है वो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कि एशिया रीजन में जैसे मुंबई हो गया, मुंबई सिंगापुर हो गया, अभी इन दोनों के जो पावर सप्लाई होगी, जो नेटवर्किंग होगी या जो कूलिंग होगी, ये सब सेपरेट रहती है। जैसे क्योंकि सेपरेट बिल्डिंग है तो सेपरेट सब कुछ रहेगा, तो इससे क्या होता है कि एक पे इम्पैक्ट होता है तो दूसरे पे फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आइसोलेट होते हैं। तो रीजन की मतलब रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट्स वाई AWS हम लोगों को मल्टीपल रीजन्स प्रोवाइड कराता है कि भाई आप जिस रीजन के नियर बाई हो वहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ करो, तो लेटेंसी कम होगी और अगर कोई कॉम्प्लाइंस का इशू है तो वो नहीं होगा,
तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं AWS रीजन के माध्यम से हम लोगों को। रीजन वर्सेस अवेलेबिलिटी जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्क समझ लिया है कि ये क्या है। तो बेसिकली एक रीजन हो गया कलेक्शन ऑफ फिजिकल लोकेशंस, मतलब इंडिया रीजन हो गया, एशिया रीजन हो गया। अब एशिया रीजन पे मल्टीपल लोकेशन हो सकती हैं, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, बहुत सारी लोकेशन हो सकती हैं। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ फिजिकल लोकेशंस, उसको बोलते हैं रीजन, जहाँ पे AWS अपने डेटा सेंटर्स को होस्ट करता है। अवेलेबिलिटी जोन हो गया डेटा सेंटर, जो बिल्डिंग्स होती है उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। जैसे US ईस्ट है, नॉर्थ वर्जाइन है, इसमें 6 अवेलेबिलिटी जोन है, US-East-1A2 1F, तो 6 डेटा सेंटर्स हैं US ईस्ट के अंदर ही। तो ये हम लोगों को ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन में। अब इसकी बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स। आइसोलेशन हो गया पहला, तो जो भी ईच रीजन इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड फॉल्ट टोलरेंस। आइसोलेशन सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। सर्विस वेरी, अब देखो क्या होता है कि AWS में बहुत सारी सर्विसेज हैं। अब ये नेसेसरी नहीं है कि हर एक सर्विस हर एक रीजन में अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल कोई सर्विस है वो एशिया रीजन में नहीं है, US रीजन में है, तो उस केस में भी रीजन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। नेमिंग की बात कर लें अगर, तो रीजन्स के अपने अलग अपने अपने कोड हैं, जैसे US ईस्ट 1, AP साउथ 1, EU वेस्ट -1। तो इन नेमिंग कन्वेंशन से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई इस रीजन्स पे हमारा रिसोर्सेज डिप्लॉय हुआ है। और जो अगर कॉस्ट की बात करें तो हर रीजन का में जो रिसोर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत वेरी करती है। सो फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया मुंबई में, हो सकता है यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस हो, और सेम अगर हम लोगों ने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया US रीजन में या मिडिल ईस्ट रीजन है, तो वहाँ पे जो कॉस्ट होगी उस रिसोर्स को क्रिएट करने की या यूज़ करने की वो डिफरेंट होगी। तो कॉस्ट भी बहुत वेरी करती है रीजन टू रीजन। अब चूजिंग द राइट रीजन, तो हम लोगों को जब भी हम लोग AWS यूज़ करते हैं तो सबसे प्राइमरी थिंग होती है कि रीजन को सिलेक्ट करना, किस रीजन में कहाँ पे आपका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, उस रीजन में हम लोगों को हमेशा अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने होते हैं। लेटेंसी सिलेक्ट करते पहले सबसे पहले लेटेंसी देखते हैं कि हाँ भाई यूज़र बेस हमारा किस लोकेशन पे सबसे ज़्यादा है। कॉम्प्लाइंस, अगर कोई किसी गवर्नमेंट का ऐसा लॉ है कि भाई नहीं आपका डेटा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो कॉम्प्लाइंस भी हम लोगों को पहले देखनी होती है। फिर सर्विस अवेलेबिलिटी देखनी होती है कि हाँ भाई जो रीजन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उस रीजन पे पर्टिकुलर सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। फिर कॉस्ट की बात करते हैं कि हाँ भाई किस रीजन में कौन सी कॉस्ट हम लोगों को चीप पड़ रही है। तो ये सारी ऑप्शंस या बेसिकली हम लोगों को ये चारों चीज़ें माइंड में रख के रीजन्स का सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार कोई रिसोर्स किसी रीजन में क्रिएट कर दिया तो आप उसको फिर रीजन चेंज नहीं कर पाओगे। आपको उस रिसोर्सेज को वहाँ से डिलीट करना होगा, फिर नया रीजन सेलेक्ट करना होगा, फिर वहाँ पे जाके रिसोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन में डिफरेंस क्या है। मैं एक बार काम करता हूँ, AWS कंसोल पर चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीजन्स है सारे। जैसे अभी मैं हूँ US स्टेट नॉर्थ वर्जाइना रीजन में, तो एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ये मुंबई हो गया, ये सारे रीजन्स हो गए। फिर कनाडा में हो गए, यूरोप में इतने रीजन्स हो गए। तो ये सारे रीजन्स, और कुछ रीजन्स देख सकते हो आप कि देर आर 15 रीजन्स दैट आर नॉट इनेबल्ड फॉर दिस अकाउंट, मतलब बहुत सारे रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जो मेरे पर्टिकुलर इस अकाउंट के लिए इनेबल्ड नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है। जैसे नॉर्थ वर्जाइना रीजन में ये रिसोर्सेज हम लोग क्रिएट करते हैं, मतलब सारे रिसोर्सेज आप क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम सभी सर्विसेज ऑलमोस्ट आपको हर रीजन्स पे मिल जाएंगी, लेकिन हाँ कुछ सर्विसेज हैं जो कोई स्पेसिफिक रीजन पे ही मिलेगी, तो वो हम लोगों को ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ रीजन हम लोगों को सेलेक्ट करना होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इन केस कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।